हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आपका कपिल खंडारे ऑफिशियल में स्वागत है दोस्तों। जय हिंद दोस्तों। आज की सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है। हिट एंड रन से जुड़े 8 सवालों के जवाब, जिस पर हंगामा मचा है। टक्कर मारने के बाद जो विक्टिम को मरने के लिए छोड़कर भाग जाते हैं, न पुलिस को इन्फॉर्म करता है और न अस्पताल को। हिट एंड रन ऐसे मामले में 10 साल की सज़ा और कड़े जुर्माने का प्रावधान किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में हिट एंड रन के नए कानून पर ये बात कही थी। हर साल भारत में करीब 46,000 यानी 46,000 हिट एंड रन के मामले में करीब 50,000 जानी जाती है। इन्हें कम करने के लिए ये नए प्रावधान किए गए। इन प्रावधानों के खिलाफ देश भर में ट्रक और बस ड्राइवर ने सोमवार से हड़ताल शुरू कर दी। उनका कहना है कि क्या टक्कर लगने के बाद भी भीड़ के हाथों मरने के लिए वहां रुके। हड़ताल की वजह से कई राज्यों में पेट्रोल, डीजल, फल, सब्जी जैसे बेहद ज़रूरी चीज़ों की सप्लाई प्रभावित हुई। मंगलवार शाम ऑल इंडिया मोटर्स ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों के साथ बात करने के बाद गृह सचिव अजय भल्ला ने ट्रक ट्रांसफर से काम पर लौटने की अपील की है। उन्होंने कहा कि हिट एंड रन का नया कानून अभी लागू नहीं हुआ है। इसे लागू करने से पहले हम संगठन के साथ दोबारा चर्चा करेंगे। इसके बाद भोपाल, इंदौर समेत कई शहरों से हड़ताल खत्म होने की खबर आ रही है। हिट एंड रन के नए कानून से जुड़े 8 जरूरी सवालों के जवाब जानेंगे। इसके कुछ पेज हमने सुप्रीम कोर्ट के वकील विराग गुप्ता से भी समझे हैं। सवाल नंबर 1, हिट एंड रन का नया कानून क्या है? उनका जवाब, हिट एंड रन यानी किसी को टक्कर मारकर भाग जाना। ऐसे मामलों के लिए सरकार ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 क्लॉज 2 में कुछ प्रावधान किए हैं। धारा 106 क्लॉज 2 जो कोई भी लापरवाही से वाहन चलाकर किसी व्यक्ति की मौत का कारण बनता है, घटना के तुरंत बाद किसी पुलिस या मजिस्ट्रेट को उसकी सूचना के बिना भाग जाता है, उसे 10 साल तक की सज़ा हो सकती है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अगर एक्सीडेंट के बाद अपराध करने वाला पुलिस या मजिस्ट्रेट को सूचना देता है तो उसकी सज़ा कम हो जाएगी। भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 क्लॉज ए के तहत अधिकतम 5 साल की सज़ा और जुर्माना लगाया जा सकता है। 3 साल से अधिक सज़ा होने के कारण दोनों ही धाराएं गैर जमानती है, जिसमें थाने से ड्राइवर को जमानत नहीं मिलेगी। सवाल नंबर 2, नए कानून की ज़रूरत क्यों पड़ी? सरकार इसे क्यों लेकर आई? जवाब, हिट एंड रन को लेकर 2 वजहों से नए कानून की ज़रूरत पड़ी है। नंबर 1, एनसीआरबी के मुताबिक हर साल हिट एंड रन की वजह से देश में 50,000 से ज़्यादा लोगों की मौत होती है। रोड एक्सीडेंट में होने वाली मौतें
मौतों के आंकड़े को घटाने के लिए केंद्र सरकार को इस कानून की ज़रूरत पड़ी। नंबर 2, दिल्ली रोड क्रैश रिपोर्ट 2021 के मुताबिक कुल रोड एक्सीडेंट के मामले 46% केसेस ऐसे थे जहां क्राइम में टक्कर मारने वाले गाड़ियों के नंबर का पता नहीं चल सका। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई मामले में ऑब्जर्वेशन दिया कि इस तरह के एक्सीडेंट के लिए संगत कानून ही नहीं है। इसीलिए 104 क्लॉज 2 का प्रावधान किया गया, जो लंबे समय से लंबित था। सवाल नंबर 3, अभी तक ऐसे एक्सीडेंट किस कानून से डील होते थे? जवाब, अभी से ऐसे मामले आईपीसी कानून के जरिए डील होते हैं। रोड एक्सीडेंट होने पर चोट लगने के मामले में धारा 337 के तहत मामला दर्ज होता है, जिसमें 6 महीने की सज़ा और 500 रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। एक्सीडेंट होने पर चोट के साथ अगर फ्रैक्चर यानी हड्डी भी टूट जाए तो धारा 338 के तहत मामला दर्ज होता है। इस केस में 2 साल की सज़ा और 1000 रुपये का जुर्माना हो सकता है। लापरवाही से गाड़ी चलाने पर किसी की मौत हो जाए तो धारा 304A के तहत मामला दर्ज होता है, जिसमें 2 साल तक की सज़ा और जुर्माना हो सकता है। पुराने कानून के तहत एफआईआर दर्ज होने पर थाने से जमानत मिल सकती थी। एक्सीडेंट से मौत के कुछ मामले में पुलिस धारा 304 के तहत भी एफआईआर दर्ज कर लेती है, जिसके तहत 10 साल की सज़ा और जुर्माना हो सकता है। ऐसे मामले में कोर्ट से ही जमानत मिल सकती है। सवाल नंबर 4, देश भर के ड्राइवर नए कानून के प्रावधानों का विरोध क्यों कर रहे हैं? उन्हें किस बात का डर है? जवाब, हिट एंड रन के मामले में ड्राइवरों और ट्रक मालिकों के संगठन को 5 तरह के डर है। पहला, कोई भी ड्राइवर एक्सीडेंट से किसी को मारकर पुलिस कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता, इसीलिए ऐसे मामलों को गैर इरादतन हत्या नहीं माना जाना चाहिए। दूसरा, एक्सीडेंट के बाद अगर ड्राइवर मौके से नहीं भागे तो लोग उसे पकड़कर मार देते हैं। भीड़ कई बार वाहन में आग लगा देती है, जिससे गाड़ी के साथ ड्राइवर भी जल जाते हैं। तीसरा, कई बार खुशहाल सड़क, आवारा जानवर, अतिक्रमण आदि की वजह से एक्सीडेंट होते हैं। राज्य और केंद्र सरकार की इस विफलता का खामियाजा के लिए ड्राइवरों को दंड नहीं मिल चाहिए। चौथा, पैदल यात्री या छोटी गाड़ी से टक्कर होने पर लोग एक्सीडेंट के लिए बड़ी गाड़ी के ड्राइवरों को ही जिम्मेदार मानते हैं, जो गलत है। पांचवा, इन कानूनों को बनाने से पहले स्टॉक होल्डर्स यानी राज्य सरकारों और ड्राइवर और ट्रकों के संगठनों के साथ पर्याप्त परामर्श नहीं किया गया। सवाल 5वां, ड्राइवर्स जिस बात से डर रहे हैं, क्या सरकार ने इसके बारे में कानून बनाते वक्त नहीं सोचा?
जवाब: ड्राइवर्स जिस प्रावधानों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं उन प्रावधानों पर डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन होम अफेयर्स ने भी आगाह किया था। 10 नवंबर 2023 को पेश स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक इस कानून में उन परिस्थितियों को भी नहीं लिखा गया है जिसमें एक्सीडेंट की साइट पर खड़े रहना और पुलिस को सूचित करना अपराधकर्ता के लिए संभव नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए, अगर अपराधकर्ता के पास मोबाइल नहीं है या उसे उग्र भीड़ से पीटने का डर है तो वे क्या करेगा? देश की सबसे बड़ी ट्रांसपोर्ट संस्था ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी ANL गुप्ता के मुताबिक कानून बनाने से पहले सरकार को ट्रांसपोर्ट और ड्राइवरों की संगठन के साथ बात करनी चाहिए थी। बात न करने की वजह से ही ये समस्या पैदा हो रही है। गुप्ता का कहना है कि ड्राइवर का एक्सीडेंट के बाद भागना मजबूरी है। अगर वे नहीं भागेंगे तो भीड़ उसे जान से मार देगी। सरकार ने नए कानून में जो 10 साल की सज़ा है और जुर्माने का प्रावधान किया है वह गलत है। सवाल 6, स्टैंडिंग कमेटी के किन सुझावों को सरकार ने स्वीकार कर लिया और किन सुझावों को नहीं? जवाब: इस बिल को संसद के दोनों सदनों में पेश करने से पहले संसद की स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा गया था। 10 दिसंबर 2023 को कमेटी ने कानून को लेकर 3 अहम सुझाव दिए थे। पहला, सज़ा 7 साल के बजाय 5 साल हो। कमेटी ने कहा कि IPC की धारा 304 क्लॉज ए की तहत की जगह भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 क्लॉज ए ने ली है। इसमें अधिकतम सज़ा बढ़ाकर 7 साल की जा रही है, जो रीजनेबल नहीं है। इसे 7 साल से हटाकर 5 साल किया जाना चाहिए। सरकार ने इस सुझाव को स्वीकार कर लिया। नंबर 2, घटनास्थल से भागने की सिचुएशन साफ नहीं है। कमेटी ने एक सुझाव ये भी दिया था कि एक्सीडेंट के बाद कई बार ड्राइवर को भीड़ के हाथों जान गंवाने का डर होता है। ऐसे में ड्राइवर को क्या करना चाहिए, इसके लिए कानून में विशेष प्रावधान जोड़ने की बात की गई थी। हालांकि इस सुझाव को कानून में शामिल नहीं किया गया। नंबर 3, दूसरे कानून का उल्लंघन। स्टैंडिंग कमेटी ने कहा कि हिट एंड रन को लेकर नया बिल संविधान के आर्टिकल 20 क्लॉज 3 का भी उल्लंघन करता है। दरअसल आर्टिकल 20 क्लॉज 3 की किसी अपराध के लिए आरोपी व्यक्ति को अपने ही खिलाफ गवाह बनने के खिलाफ है। अगर ड्राइवर पुलिस को फोन कर जानकारी देता है तो उस केस में वह खुद के खिलाफ गवाह बन जाएगा। ऐसे में कमेटी ने सुझाव दिया कि इसे सिर्फ मोटर व्हीकल एक्सीडेंट के लिए किया जाना चाहिए। सरकार ने इस सुझाव को भी कानून में शामिल कर लिया। सवाल 7, इस विवाद का समाधान क्या हो सकता है? जवाब: प्रदर्शन कर रहे ड्राइवरों का नए हिट एंड रन को लेकर मुख्य मांगों कुछ इस तरह है। एक्सीडेंट के मामले को पुराने कानूनों के तहत गंभीर अपराध के दायरे से बाहर रखना चाहिए।
ड्राइवर के साथ समाज और सरकार की भी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। ड्राइवर के भागने पर सजा को दुगनी करना कानून समेत नहीं है। इसके लिए ड्राइवर अगर मौके से भागकर नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाकर सरेंडर कर दे तो उन मामले में जेल की सज़ा 5 साल से ज़्यादा नहीं हो। सीसीटीवी और गवाह के प्राथमिकता बयानों के आधार पर अगर ड्राइवर की गलती नहीं है तो फिर उन मामलों को जमानती अपराध बनाने पर विचार हो सकता है। आपराधिक मंशा के बगैर ड्राइवर की गलती से यदि कोई एक्सीडेंट होता है तो उसके सामने वालों व्यक्ति और परिवार के जान माल की शिक्षित होती है। ऐसे मामले में मुआवजे को बढ़ाने और उसकी प्रक्रिया को सरल करने के लिए मोटर व्हीकल कानून में सुधार के तहत बीमा कंपनियों के साथ ट्रक मालिक को भी जवाबदेह बनाने की ज़रूरत है। इससे देश में परिवहन के विकास के साथ सड़कों में चलने वाले लोगों और गाड़ियों की सुरक्षा बेहतर तरीके से हो सकती है। अगर सरकार ड्राइवर संगठनों के इन मांगों पर विचार करने के लिए उससे बात करती है तो हड़ताल फिलहाल टल सकती है। सवाल 8, अगर सरकार कानून में संशोधन को राजी हो जाती है तो इसका प्रोसेस क्या होगा? जवाब, प्रदर्शन करने वाले ट्रांसपोर्ट और ड्राइवर संगठनों से बातचीत करने के बाद केंद्र सरकार के पास इस कानून में बदलाव के 3 रास्ते हैं। पहला, सरकार बोल दे कि सभी राज्य सरकारें अपने मुताबिक इस कानून में बदलाव कर सकती है। नंबर 2, अभी ये कानून लागू नहीं हो रहे और लागू होने से पहले इस कानून में बदलाव कर दिए जाएंगे। नंबर 3, सरकार राष्ट्रपति के जरिए अभी अध्यादेश जारी कर इस कानून में बदलाव कर सकती है। बाद में बजट सत्र में प्रस्ताव के जरिए संसद को दोनों सत्रों से संशोधन पर मुहर लगा सकती है। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।